पॉकेट वीटो क्या होता है और पॉकेट वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका उत्तर जानने से पहले आप मेरी एक बात को समझिएगा कि पॉकेट वीटो आखिरकार होता क्या है। एक होता है वीटो, सिर्फ वीटो, और एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो और पॉकेट वीटो में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। ये क्या, वीटो जो होता है, वीटो होता है कि विधायिका सांसद में या सांसद या कांग्रेस या तो कोई बिल पास कराना चाहती है, उसने अपने सांसद और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अपना बहुमत पारित करवा लिया। उसके बाद उसके बाद बिल को भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। जब तक कि राष्ट्रपति अपना साइन ना कर दे बिल पर, वो कानून बन ही नहीं सकती है। वो पूरा योगदान होता है राष्ट्रपति के हाथ में। लेकिन वीटो पॉकेट का प्रयोग वो कर सकता है। यदि सांसद चाह ले कि हमें इसे कानून पारित करना है तो वो कर सकती है, लेकिन एक बिना राष्ट्रपति के जबरदस्ती उसे करा भी सकता है। लेकिन उसके पास, राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन भी रहता है वीटो का प्रयोग करना, पॉकेट वीटो का प्रयोग करना। वो कब करता है पॉकेट वीटो का राष्ट्रपति प्रयोग? आइए देखते हैं उसी को विस्तार रूप से। जब सांसद या कांग्रेस में किसी बिल को पारित करना होता है तो वो अपना सांसद जो है दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, अपना बिल पारित मानक बहुमत करवा लेता है, पारित करवा लेता है। उसके बाद उसे भेजा जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय के पास जब भेजा जाता है तो उसे रहता है, उसे एक टाइम लाइन रहता है। एक टाइम लाइन के अंदर उसे जो है सिग्नेचर करके वापस लोकसभा में भेजना होता है उस बिल के डॉक्यूमेंट को। लेकिन हाँ ठीक, और इसमें जो 10 दिन जो ये टाइम लाइन रहा, इसमें संडे को छोड़कर गिना जाता है। याद रखिए, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 10 दिन जो राष्ट्रपति के पास टाइम रहता है वीटो पावर के पास, पॉकेट वीटो के लिए राष्ट्रपति के पास 10 दिन का जो समय रहता है, उसमें रविवार को छोड़कर रहता है। रविवार उसमें काउंट नहीं होता है। और उसके बाद फिर आ गया इसके पास, राष्ट्रपति के पास वो डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस पर सिग्नेचर कर सकता है, ना भी कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति उस पे सिग्नेचर करना है तो वो 10 दिन के भीतर उसे सिग्नेचर करके लौटा दिया जाता है, लोकसभा में भेज दिया जाता है डॉक्यूमेंट को। और उसके बाद जो होता है कि यदि कोई विधायक का सत्र चल रहा है और वो समाप्त होने के कगार पे है, कुछ ही दिन बचे हैं कि समाप्त हो जाना, 5 दिन रहा है, अब वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया है डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति सोच रहा है कि 5 दिन का समय है, और जो कि संसद है और लोकसभा, संसद में लोकसभा राज्यसभा, ये तो भेज दिया राष्ट्रपति के पास डॉक्यूमेंट। वो चाह रहा है कि 5 दिन अभी टाइम है तो राष्ट्रपति महोदय जो हमको सिग्नेचर करके वापस कर ही देगा। राष्ट्रपति जो है वो नहीं वापस किया डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करके संसद को, तो वो होता है क्या है कि उसका तो सत्र खत्म हो गया, अब नया सत्र चालू होगा। अब पिछले सत्र में जो भी कानून वो राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, उसे सिग्नेचर करके नहीं दिया राष्ट्रपति, वो तो समाप्त हो गया, ऑटोमेटिक रद्द हो गया, वो तो अपने आप रद्द हो गया, उसे राष्ट्रपति का कोई जरूरत नहीं था। और वो तो डॉक्यूमेंट अपने आप रद्द हो गया, राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है। तो यही रहा वीटो का। आप लोग शायद समझ गए होंगे कुछ बातें इस वीटो का, पॉकेट वीटो का। और ये जो क्वेश्चन था मैंने किया था कि प्रथम बार वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था और कब किया था? इसे जो है 1986 में किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और ये किस लिए किया था? 1986 में किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ज्ञानी जेल सिंह ने इसे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था पहली बार। और इसे किस लिए किया था? ये किया था भारतीय डाक संशोधन में, डाक सेवा क्षेत्र में जो है संशोधन करना चाहती थी संसद, यानी कि प्रधानमंत्री जो है कुछ इसमें जो है संशोधन करके कुछ नया करना चाहते होंगे, या कुछ अलग अलग से कुछ जोड़ना तोड़ना या हटाना चाहते होंगे। तो इसे जो डाक सेवा क्षेत्र को संशोधन करना चाहती थी कौन? प्रधानमंत्री, संसद के लोग। और इसे भेज दिया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने इसे करा ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने इसमें साइन किया ही नहीं, वो अपने पास रख लिए उस बिल को। तो यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह ने पहली बार जो है पावर वीटो का प्रयोग किया था। और अभी तक ये किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है। जब से जब भारत आजाद हुआ है तब से अभी तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ है जिसने कि ये बिल जो है पावर वीटो का प्रयोग किया है बिल पे। किसी ने, ज्ञानी जेल सिंह ही प्रथम राष्ट्रपति हैं जो कि 1986 में पावर वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आप लोगों के लिए एक मैं सवाल छोड़ रहा हूं कि ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल कितने समय तक रहा था? आप लोग इसे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।